जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को लता जी के निधन पर अश्रुपूर्ण नयनों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। लता जी कल रविवार को हमारे बीच नहीं रहीं, उसका मुझे बेहद अफसोस है। अगर रफ़ी साहब के बाद कोई सुर सम्राट था या सुर सम्राटनी तो वो लता जी थी, और रफ़ी साहब के बाद किसी को गाना मुश्किल था तो वो लता जी के गाने कोई भी लेडी सिंगर नहीं गा पाई। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक है मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। मजहब नहीं इल्जाम है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये शब्द लिखने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में, गाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे देश में इन शब्दों का मोल सिर्फ थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल इसका कोई भी रोल नहीं है। क्योंकि हमारे देश के राजनीतिक दल केवल इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और उनके लिए सिर्फ मिशन होता है किसी भी सूरत से उन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे वो भाई भाई का गला काटने पर मिले या हिंदू मुस्लिम लड़ाने पर मिले, सिख ईसाई को भड़काने पर मिले, कुर्सी मिलनी चाहिए। और इन शब्दों का कोई मोल उनकी नज़र में नहीं है, और हम जनता इनके बहकावे में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हिंदू शब्द पर बात करना चाहूँगा। हिंदू शब्द आखिर क्या है और क्यों है और कैसे पड़ा, हमारे देश और दुनिया में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, ये किस ग्राउंड पर तैयार होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं और इतिहास की किताबें सभी ने पढ़ी हैं, और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता, और उसके बाद दूसरी सभ्यता जो सिंधु सभ्यता के ही कुछ लोग पलायन करके दूसरी सभ्यता को डेवलप करने के लिए गए, या जिसे नई दुनिया की खोज के नाम से भी जाना जाता है, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता में ये हमारा ऑल ओवर हिंदुस्तान जो पहले बृहत्तर भारत के रूप में मशहूर था, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान वगैरह ये सब, श्रीलंका वगैरह सब हमारी सिंधु सभ्यता में आते थे। अब भले ही ये अलग अलग हो गए हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलप हुई तो वहाँ से कुछ लोग जब सिंधु सभ्यता में तिजारत करने आते थे, तो यहाँ के सिंधु लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंधु के बजाय हिंदू का उच्चारण किया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों का नाम हिंदू पड़ा। हिंदू कोई धर्म विशेष या कोई जाति विशेष नहीं है, एक समुदाय विशेष है। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, और पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, नेपाल में रहने वाला नेपाली, जापान में रहने वाला जापानी। ठीक वैसे ही मैं भी हिंदू हूँ और जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी हिंदू हैं।
या दुनिया के किसी भी कोने में, वो टुंड्रा प्रदेश में रहे या रेगिस्तान में रहे तपते हुए, तो वो हिंदू ही है। क्यों? कि जब सिंधु सभ्यता से ही पूरी दुनिया डेवलप हुई है, तो सारे के सारे दुनिया के हिंदू ही हैं। तो इसलिए कोई ये कहे कि मैं सच्चा हिंदू या मैं मिडिल क्लास हिंदू, या कोई ये कहे मैं सुपीरियर हिंदू या मैं निचले तबके का हिंदू, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो देश के अंदर रहता है वो अपने देश के नाम से ही जाना जाता है। किसी का भी मुसलमान होना या ईसाई होना या सिख होना, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे समाज डेवलप होता चला गया, अपने दायरे उसने सीमित कर लिए, परमेश्वर की अलग अलग किताबों का अनुसरण करना शुरू किया, तो उसने उसी नाम से उसको धर्म विशेष का नाम देना शुरू कर दिया। जैसे सतयुग में चारों वेद आए जो परमेश्वर की किताबों के नाम से मशहूर हैं, और उसके बाद आया त्रेता युग जिसमें पुराण आए, और उसके बाद आया द्वापर युग जिसमें गीता हम सभी जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर बुक है, महाग्रंथ इसको कहा जाता है। तो अब उसके बाद शुरुआत होती है कलयुग की। अब कलयुग की किताबें ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में आई, और ये किताबें जो मैंने अब तक आपको बताई ये सिंधु सभ्यता में आई। और कलयुग में जो किताबें आई उनका नाम है क्रमशः ज़बूर, तौरात, इंजील। इंजील को क्रिश्चियन लोग बाइबल कहते हैं, मुस्लिम किताबों में उसको इंजील कहा जाता है। और सबसे आखिरी किताब है परमेश्वर की कुरान, जो उस किताब के अंदर भी वर्णित है कि ये आखिरी किताब है और इसके बाद परमेश्वर द्वारा कोई भी किताब नहीं भेजी जाएगी। उसके अलावा जो भी किताबें हमारी दुनिया में, हमारे देश में मौजूद हैं, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग, जिसे वो धर्म कहते हैं या हम भी उसे धर्म कहते हैं, वो मौजूद हैं। तो वो परमेश्वर की किताबों में से कुछ चीज़ों को छांट कर रखा गया और अलग धर्म या अलग समुदाय ने उसे नामांकन दिया कि हमारी अलग किताब है, हमारा धर्म अलग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अपनी किताबें भेजी हैं, उसका एक क्रमवार सिस्टम है। उसने समय समय के हिसाब से जैसे जैसे समाज में त्रुटियां पैदा होती चली गई, वैसे वैसे वो किताबें भेजता चला गया। तो किसी को भी ये कहना कि हम इस धर्म के अनुयायी हैं, या हम मुस्लिम धर्म के हैं, या हम हिंदू धर्म के हैं, या फिर हम ईसाई धर्म के हैं, या हम सिख धर्म के हैं, या ईसाई धर्म के हैं, ये कहना गलत होगा। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के इस तरीके के बयानबाजी से दूर रहें और बचें, क्योंकि जनता के ही अल्प ज्ञान का फायदा उठाकर ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रहते हैं और कुर्सी पर आसीन रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी बात का सार सिर्फ इतना सा है कि परमेश्वर अपनी किताबें सिस्टमवार भेजता है और हम उन किताबों का अनुसरण करते हैं और अपने समुदाय को एक नाम देते हैं और उसी को हम धर्म मान लेते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है गॉड इज वन, यानी कि वो एक है या मैं एक हूँ। परमेश्वर खुद के लिए अपनी किताबों में कहता है गॉड इज वन। वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील उठा लीजिए, या फिर किसी भी साधु संत की किताब जैसे गुरु ग्रंथ वगैरह है, या जैन, बौद्ध, पारसी, उनकी किताबों का नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये जो साधु संतों ने जो किताबें लिखी हैं या लिखी गई हैं उनके द्वारा, जो परमेश्वर की ही इन किताबों में से कुछ चीज़ें उठा करके उन्होंने समाज को एक नया आयाम देने की कोशिश की,
समाज में शांति व्यवस्था रहे, हिंसा ना फैले और समाज मिलजुल कर रहे। उन्होंने अपनी इसी कोशिश पूरी की, लेकिन हम अपनी मंदबुद्धिता के कारण राजनीतिक दलों के भड़कावे में आते हैं। जब हम वोटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कौन हमारी समाज का है, कौन हमारी पार्टी का है, या हमारी अपनी मानसिकता किस पार्टी की है। हम हिंदू हैं तो हिंदू को वोट देंगे, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को वोट देंगे, हम सिख हैं तो सिख को वोट देंगे, और ईसाई हैं तो ईसाई को वोट देंगे, या कोई हमारा मिलने जुलने वाला परम मित्र है, ख़ास है, तो हम उसको वोट देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उस मानसिकता को ख़त्म करें जो आपने अपने अंदर पाल रखी है कि हम फला पार्टी से हैं, कि हम फला पार्टी से हैं, या हम फला समुदाय के हैं तो हम फला समुदाय को ही वोट देंगे और वही हमारे हितकारी काम करेगा। दोस्तों, वोट देते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक राजा का धर्म सिर्फ प्रजा होता है, जो प्रजा का धर्म वो राजा का धर्म। जनता से बढ़कर राजा के लिए कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट ना दें और उसका बायकॉट करें जो किसी विचारधारा विशेष को रखता हो, या आपके अल्प ज्ञान का फायदा उठाकर और खुद को अपने आप से ज़्यादा ज्ञानी साबित करके वोट वसूलने के बाद आपका सब कुछ निचोड़े धीरे धीरे करके। और हमारे देश में पिछले 70 सालों में यही होता चला आया है कि नेताओं ने जातिवाद, धर्मवाद, इस सब की राजनीति की और पब्लिक के इमोशंस ने खेला और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। दोस्तों, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। मैं पैरालाइज का पेशेंट हूँ। मेरी पूरी बॉडी फालिज ग्रसित है। लेफ्ट साइड 3 साल मेरी डेड रही और 1 साल से मेरी ये राइट साइड भी डेड हो गई थी, सुन पड़ गई थी पूरी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं एक अपाहिज आदमी जिसका कोई पता नहीं कि कब बुलावा आ जाए ऊपर वाले का और मैं दुनिया छोड़कर रुखसती ले लूँ, उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं देश और दुनिया को कुछ ऐसा देकर जाऊँ जो सदियों तक देश और दुनिया के काम आए। अगर मैं पूरी तरीके से फिट हो पाया तो खुद को खुशनसीब समझूंगा और आप लोगों की अमानत समझकर खुद को आप लोगों पे ही खर्च करूंगा। बस मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आप मेरी बात माने और अपने अंदर के नेता को ख़त्म करके, किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को ख़त्म करके सिर्फ नेताओं का बाइकआउट करें, पार्टियों का बाइकआउट करें। और समय आ गया है कि सिस्टम को बदलें, क्योंकि हर आदमी जानता है सिस्टम करप्टेड है, लेकिन इसको बदलने की जिम्मेदारी कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। मैं अपाहिज हालत में तैयार हूँ इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगा जब आपके हौसले बुलंद होंगे और आप मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैं हाथ में माइक पकड़ने में भी मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों से अपनी बात रख सकूं और आप लोग सिर्फ कोशिश करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, क्योंकि हमारे देश में अगर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है तो समझदारों की कमी नहीं है। बहुत सारे समझदार हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत ज़्यादा समझदार हो तो वो आपको अपनी मेरी बात समझा दे या अपनी बात समझा दे और ये कहे कि हाँ भाई मेरी बात सही है और जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है। दोस्तों, हमारे देश में पढ़ा लिखा तबका हो या अनपढ़ तबका हो, सभी जानते हैं हमारा सिस्टम ही बेकार है, कमी हमारे सिस्टम में ही है। अगर सिस्टम में कमी नहीं होती तो आपने टीवी पर बहुत समय पहले, लगभग 10-15 साल पहले, एक इंटरव्यू टीवी पर देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर ठाकुर जो है वो मीडिया के सामने, यानी कि पब्लिक के सामने, आंखों में आंसू ले आते हैं और रो देते हैं, कहते हैं कमी हमारे सिस्टम में ही है, हम इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर भी जो है सिस्टम को सही नहीं कर सकते। क्यों?
कि ये जनता के हाथ में है, एक आदमी के हाथ में नहीं है और एक आदमी के बस की बात भी नहीं है कि सिस्टम में तब्दीली कर पाए। अभी कुछ वक्त पहले ही, लगभग 5-6 साल पहले, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपना अखबार में भी स्टेटमेंट दिया था। उनका नाम था VN खरे, मिस्टर विश्वनाथन खरे। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में इंसाफ के लिए बिना पैसे के न्यायपालिका की तरफ झांकना भी गुनाह है। यानी कि उनकी बात का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी जेब में पैसे हैं, आप लड़ने में सक्षम हो, तब आपको इंसाफ मिल पाएगा, अन्यथा आप ऐसे ही पड़े रहेंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और जब आप पर मुसीबत आएगी तो आप पर आपका साया भी साथ छोड़ जाएगा। और सिस्टम से तो उम्मीद रखिए ही मत, जबकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होती है, एक आम आदमी ही बादशाह होता है, तो उसके हुकूक से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है कि एक आम आदमी बादशाह तो क्या, उसकी जो है फ़कीर से भी ज़्यादा गई गुजरी इमेज होती है समाज में, जिसको प्रजातंत्र के अधिकारों का सही अनुमूलन मिलना चाहिए, वो मिलता ही नहीं। और वो बेचारा क्यों मरा, क्यों जिया, कब पैदा हुआ, कुछ पता नहीं। दोस्तों, मुझे अपनी बात से, एक नाना पाटेकर की फिल्म थी क्रांतिवीर, जिसमें वो जल्लाद से कहता है, ए भाई, मैं किन लोगों को समझा रहा हूँ, इनको ये कभी नहीं जागेंगे, ये हमेशा सोए रहेंगे। और मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये जाएंगे, कुछ देर बाद मेरी मौत का तमाशा देखेंगे और घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, क्यों जिए क्यों मरे कोई पता नहीं। तो दोस्तों, ऐसी हालत कुछ मेरे साथ भी है कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और ख़ुद को नाना पाटेकर ही महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपाहिज हालत में आप लोगों को इतनी कोशिश कर रहा हूँ आगे मोटिवेट करने की, आपको बढ़ावा देने की, आपको जो है सिस्टम में तब्दील लाने की, आपके हुकूक सही तरीके से आपको मिल पाएँ इसकी। लेकिन आप लोगों से इतना भी नहीं होता कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। शायद किसी को तो समझ आएगी मेरी बात। 135 करोड़ की आबादी में कम से कम 35 करोड़ लोग तो जो है माइंडेड होंगे ही। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि मेरी सोच का दायरा देश और दुनिया से ऊपर का है, आसानी से समझ आने वाली बातें नहीं हैं, क्योंकि सिस्टम में एक बीमारी सी है जो हमारे दिमाग में भर चुकी है, दिमाग मोटिवेट हो चुका है, तो किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर हम प्रण कर लें, मनसा वाचा कर्मणा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मेरी वीडियो का टॉपिक था कि अगर मन से, वचन से, कर्म से हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो हम फिर उस काम को कर गुजरते हैं। क्यों कर गुजरते हैं? क्योंकि हमने अपना मन बना लिया। मन हमारे दिमाग को मोटिवेट करता है और वो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहता है। तो दोस्तों, मेरा बीपी बढ़ा रहता है, थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ और ज़्यादा सुनने से भी बीपी में दिक्कत होती है। तो बस मेरी इतनी ही आपसे आरजू है, एक आग्रह है, अपना छोटा भाई समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना बच्चा समझकर, या अगर मुझसे छोटे हैं आप तो अपना बड़ा समझकर मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अगर समय रहते अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए तो शायद कभी नहीं, और सदियों तक शायद मुझ जैसा आदमी जो बदलाव करने के लिए अपने कंधों पर पूरा बोझा उठाने के लिए तैयार हो, शायद ही मुश्किल से मिले, या अगर कोई मिले भी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो इतने बड़े काम को अपने सर ले सके। दोस्तों, मैंने अभी कोई ऐसा खाका तैयार नहीं किया है, सब कुछ दिमाग में है मेरे कि सिस्टम में करना क्या है, लेकिन करूँगा तभी जनता को देखते हुए, क्योंकि जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। जनता को देखते ही उसी तरीके का मोटिवेशन किया जाएगा सिस्टम में। बस एक ऐसा तंत्र जिससे हमारे देश को एक नया आयाम मिले,
हमारा देश 70 सालों से जो पिछड़ा हुआ है, चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ और महाशक्ति बना हुआ है, और हम आज विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में तो छोड़ो, विकासशील था, अब उससे भी दरगुजरी श्रेणी में है देश, जिसे हम पिछड़ा देश कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, आप किसने क्या किया, मैं सबके कामों का हिसाब आपको नहीं गिना सकता हूँ। आप सब लोग जीनियस हैं, माइंडेड हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। ये राजेश खन्ना का एक छोटा सा गाना है जो दिल को छू लेता है। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। और एक बार फिर जय हिंद दोस्तों, और मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मुझे कमेंट कीजिए अगर कोई कमी हो तो मैं उसमें सुधार कर सकूं और कोई नया आयाम दे सकूं। उसके लिए आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, बुरी लगे डिसलाइक कीजिए, कोई बंदिश नहीं है किसी तरीके की भी। और आपने अगर कोई मन बना रखा है तो आप जिसको मर्जी चुनिएगा, कोई बंदिश नहीं किसी के ऊपर भी। बस ये है कि देश को कुछ मिल जाए, यही मेरी कोशिश है कि देश हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े, विकसित देशों की श्रेणी में बढ़े, और सभी देशों में किंग हमारा ही देश होना चाहिए, क्योंकि सबसे प्राचीन देश हमारा ही है, सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी है, और ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष हमारी ही धरती पर जन्मे हैं। तो उन महापुरुषों को अपना आदर्श बनाते हुए जो है एक संकल्प लीजिए कि हमें बदलाव करना है। जब आप लोग संकल्प ले लेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा ये करना, क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, अगर वो ही खुश नहीं होंगे तो मेरे किसी भी कृत्य का कोई भी फायदा नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, जागरूक होइएगा, और अगली वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद।